Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amin and today my topic is mole and Avogadro number. आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है मॉल एंड एवोगाड्रो नंबर। मॉल क्या है और एवोगाड्रो नंबर क्या है, आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। मॉल मॉल हमारे पास एक यूनिट है। मॉल हमारे पास क्या है? यूनिट। तो मॉल का डिफिनेशन इस तरह है, it is a unit that represent the gram expression of any particle. It is a unit that represents the gram expression of any particle. ऐसा यूनिट हो जो हमारे पास किसी भी पार्टिकल का ग्राम एक्सप्रेशन करें। अब ग्राम एक्सप्रेशन किस तरह है? हमारे पास पार्टिकल में हमारे पास मॉलिक्यूल भी आते हैं, हमारे पास पार्टिकल में एटम्स भी आते हैं, हमारे पास पार्टिकल में फार्मूला यूनिट्स मतलब जो आयन कंपाउंड्स है वो भी आते हैं, वो भी पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल्स को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम मोल कहते हैं। ये तो इसका जो है डिफिनीशन एक और भी है इस तरह कि दोनों डिफिनीशन आप लोग कंपेयर करो, फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगा कि मतलब मोल क्या चीज़ है। तो दूसरा डिफिनीशन ये है कि द एटॉमिक mass of an atom and molecular mass of a molecule and formula mass of an ionic compound when इधर when लिख लेते हैं, फिर डिफिनीशन सही हो जाएगा। when the atomic mass of atom and molecular mass of molecule and formula mass of an ionic compound is expressed in gram, so it is called known as mole. अब मोल का कंसेप्ट क्यों आया? मोल का कंसेप्ट तब आया जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए और साइंटिस्ट को पार्टिकल्स का जो यूज़ था वो करना पड़ा। तो जब साइंटिस्ट पार्टिकल्स को यूज़ करते थे, एटम्स को यूज़ करते थे, मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते थे और इस तरह फार्मूला यूनिट्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स को यूज़ किया करते थे, तो उनको उसकी क्वांटिटी का पता नहीं था कि हम इस क्वांटिटी में कितने पार्टिकल्स मौजूद है, इस क्वांटिटी को हम कितने क्वांटिटी को कितने क्वांटिटी के साथ लिया जाए ताकि जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो बन जाए। तो जिस तरह हमारे पास आम लाइफ में जो हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं, पेयर्स को हम दो के लिए पेयर्स हम इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं पेयर्स। जिस तरह हम कहते हैं कि टू पेयर्स हो मतलब शूज़ का भी ले लें, शूज़ का टू पेयर्स ऑफ शूज़ मतलब टू शूज़, लेफ्ट एंड राइट।
मतलब ये दो पेयर्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, हम डोजन जो है एग्स को हम डोजन में मतलब आम लाइफ में लेते हैं कि इतने डोजन एग, इतने डोजन ऑरेंज, बनानास, तो हम इन चीजों को डोजन में लेते हैं, मतलब पेयर्स में लेते हैं, कुछ डोजन में लेते हैं। ये तो आम लाइफ की बात है। लेकिन केमिस्ट्री जो कि एक इससे अलग चीज है। मतलब केमिस्ट्री में जब साइंटिस्ट कोई पार्टिकल या कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल या कोई फार्मूला यूनिट लेगा तो उसके लिए एक खास यूनिट को उसके मुताबिक लेगा, वो है मोल। इस मोल जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस में जो पार्टिकल मौजूद है, किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स मौजूद है उसका मिकदार कितना है, ये मोल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोल बेसिकली यूनिट है किसके लिए, जब पार्टिकल्स को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, कोई भी पार्टिकल हो और वो ग्राम उसके जो है मतलब मोलर में से निकले हो तो उसको हम फिर मोल कहते हैं, उस यूनिट को हम फिर मोल कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल में हमारे पास एक हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो मतलब एटॉमिक मास है वो कितना है, या मोलर मास या एटॉमिक मास कोई भी आप कह दें, वो है 1 ग्राम। क्या है 1 ग्राम हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन में बराबर है 1 मोल का। कितने का 1 मोल 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने का बराबर है 1 मोल, क्योंकि 1 ग्राम इसका जो है एटॉमिक मास है और इसको जब 1 इसका एटॉमिक मास है 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है और इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो जब इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ये 1 मोल का बराबर हो गया। इस तरह वाटर है, वाटर हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है, क्या है मॉलिक्यूल। तो अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें मतलब इसका एटॉमिक मास फिर हो जाएगा 18 ग्राम और ये 18 ग्राम 1 मोल के बराबर। कितनी मतलब 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। इसे 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ये हमने कंक्लूड किया कि 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मोल बेसिकली हमारे पास एक यूनिट है, इसको हम यूनिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और भी मतलब एक फार्मूला यूनिट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, उसके लिए भी हम ये इस तरह से जो है जो यूज़ किया है वाटर के लिए और हाइड्रोजन के लिए, उधर भी हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है NaCl, तो NaCl का हमारे पास है 58 ग्राम, क्या 58 ग्राम। तो 58 ग्राम जो है हमारे पास 1 मोल के बराबर है। कितने 1 मोल, इधर मैं लिख लेता हूँ 1 मोल के बराबर है। मतलब NaCl के 1 मोल में कितने NaCl 1 मोल NaCl 1 मोल इज इक्वल टू 58 ग्राम। इसका ये मतलब होगा कि NaCl जो कि आयन कंपाउंड है, इसका जो फार्मूला यूनिट है वो 58 ग्राम होगा 1 मोल में। तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी एटम हो, उसका जो हम एटॉमिक मास ले ले तो उसका जो एटॉमिक मास है वो बेसिकली 1 मोल का बराबर होगा। मतलब कोई भी कंपाउंड हो हमारे पास, हाइड्रोजन है उसका मोलर मास जो है
इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, क्योंकि 1 मोल जो है 18 का बराबर है, तो इसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं। इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास क्या है, वो 1 ग्राम है, तो उसका मोलर मास क्या होगा, वो भी 1 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में, चूंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 ग्राम प्रेजेंट है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में 1 ग्राम प्रेजेंट होने की वजह से ये उसका मोलर मास होगा। अब NaCl है हमारे पास, तो NaCl का जो फार्मूला मास है, जो फार्मूला यूनिट मास है, वो हमारे पास 58 ग्राम है। इसका मतलब है इसका मोलर मास भी 58 है, क्योंकि 1 मोल ऑफ NaCl में कितने 58 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल था, और इसका जो रिलेशनशिप है वो एवोगाड्रो नंबर के साथ है। अब चलते हैं एवोगाड्रो नंबर की तरफ, आप इसको नोट कर ले। एवोगाड्रो नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक नंबर है, क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक नंबर है, इट इज अ नंबर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इट इज अ नंबर दैट represent the 1 mole of any particle। ये हमारे पास ऐसा नंबर है जो 1 मोल किसी भी पार्टिकल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नंबर है, और ये इक्वल है हमारे पास विच इज न्यूमेरिकली equal of 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23। ये तो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। इसको पहली दफ़ा हमारे पास जो डिस्कवर किया था, डिटरमाइन किया था, किसने डिटरमाइन किया था, वो था इटालियन साइंटिस्ट ने, इटालियन साइंटिस्ट अमीडो एवोगाड्रो ने पहली दफ़ा इसको डिटरमाइन किया था, तो इसी वजह से इसका नाम एवोगाड्रो, चूँकि उस साइंटिस्ट का नाम था, तो इसी वजह से इस नंबर, चूँकि और ये नंबर था बेसिकली, तो नंबर होने की वजह से एवोगाड्रो नंबर हो गया, और एवोगाड्रो जिस साइंटिस्ट का नाम था, तो इसका नाम एवोगाड्रो नंबर रखा गया है। और ये है हमारे पास एक नंबर, क्या है, नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स द 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल। किसी भी मोल, किसी भी 1 मोल, किसी भी पार्टिकल के 1 मोल में हमारे पास ये नंबर मौजूद होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन इधर करते हैं कि H2O है हमारे पास, CO2 है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, और ऑक्सीजन है हमारे पास। तो H2O हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक है, ये तो हमारे पास 1 मोल, मोल से हमने निकाल दिया कि 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू 18 ग्राम, और ये हमारे पास इक्वल है एवोगाड्रो के मुताबिक 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। हाँ,
molecules of H2O। अब हम इधर मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल है हमारे पास ना H2O, तो हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह CO2 भी है। CO2 का जो है 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम, और ये हमारे पास इक्वल है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारे पास, अब मैं इधर सिंगल एटम्स लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन का हो जाए कि एटम्स के लिए हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1 gram, and according to Avogadro number it is equal to 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23 atom of हाइड्रोजन। अब हमारे पास इधर हाइड्रोजन, अब हमारे पास मॉलिक्यूल से एटम, तो जो भी हो हम उसके आगे ये नंबर लगा लेते हैं और वो उसका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 6 raised to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह हम इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं कि 1 मोल या 1 मोल of any substance is equal to Avogadro number of that substance, और ये है 1 मोल is equal to Na नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर और जो पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास Na के बराबर होगा दैट सब्सटेंस, वो हम x में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो भी सब्सटेंस हमारे पास हो वो हम उसको Na के साथ मल्टीप्लिकेशन दे दें तो हमारे पास 1 मोल के बराबर हो जाएगा। आज के लिए यही काफ़ी है, एवोगैड्रो नंबर और मोल, और जो भी इशू हो आप लोगों को इसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को दबाएं।